पालिका में इतने सालों से इनकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों में उन्होंने एक अस्पताल अच्छा बनाया नहीं, एक भी आरोग्य सेवा की सुविधा उन्होंने हमारे शहर की जनता को दी नहीं। उनको क्या अधिकार है, नैतिक अधिकार? यही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोग जो टक्केवारी में उनकी सब लोग मीरा भाईंदर की जनता उनके बारे में बोलते थे, उनको नैतिक अधिकार है बोलने का कि ये कोविड सेंटर क्यों बन रहा है? ये कोविड सेंटर का टक्केवारी और परसेंटेज किसी को चाहिए इसलिए वो बोल रहे हैं क्या? ऐसा अगर बोलेंगे तो वो गलत है। जो ये सुविधा है वो मीरा भाईंदर के शहर की जनता का है और मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा कहा है कि हमारे महाराष्ट्र में भले बेड खाली रहेगी चलेगी, मगर हमारे जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको किसी भी हालत में अस्पताल मिलना ही चाहिए, उनको बेड मिलना ही चाहिए, उनकी ख्वाहिश है। इसलिए ये बेड और ये सब हॉस्पिटल का निर्माण हम कर रहे और कॉरपोरेशन का 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं कर रहे। चाहे वो जो गवर्नमेंट पैसा कर रही है वो भी जनता का है, मगर वो जनता के लिए कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार किए हैं, उनको नैतिक अधिकार नहीं किसी के बारे में बोलने का। तो गीता जी है वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी ऑनलाइन उन्होंने ओपनिंग किया वो टाइम पे उपस्थित थी, उनके माध्यम से उसका भूमि पूजन और वो कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया। उसी वक्त बोलना चाहिए था। वो हमारे पालक मंत्री जब भी आते हैं, हमारे सांसद जब भी आते हैं, उनके पीछे पीछे आती है और बोलती है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सब शिवसेना के माध्यम से सभी काम कर लेने का। हमारे पालक मंत्री है, वो अब भी आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। हमारे खासदार अगर आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी, उसमें कोई ये है नहीं। मैं प्रताप जी को भी, वो मेरे सीनियर हैं, उनको पूरी इज्जत करती हूँ। अगर वो कहीं कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगी। मैं तो नाम लेके भी बोलता हूँ, गीता जैन भी महापौर यहाँ की थी, 2.5 साल का कार्यकाल उनका था। वो महापौर के कार्यकाल में कितने अस्पताल उन्होंने बनाए? ये अगर वो उनके टाइम पे अगर अस्पताल बनाते थे, या जो स्थायी समिति के सभापति थे व्यास, वो बोल रहे उनके कार्यकाल में कितने अस्पताल मीरा भाईंदर शहर में बने। वो अगर अभी तक बनते थे तो हमको शासन का पैसा खर्चा करके कोविड सेंटर का निर्माण वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही अस्पताल में मरीजों को हम लेके जाते थे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। सर, उन्होंने ये भी कहा कि आप महापौर थे उस वक्त, आपने किस हॉस्पिटल बनाए, क्या हॉस्पिटल बनाए, कितने हॉस्पिटल को निधि दिए? देखिए, टेम्बा जो चालू नहीं हुआ था हमने चालू करवाया, और अभी जब कोविड के समय में टेम्बा की हालत क्या थी, तो वो 15 दिन में खड़ा करना कोई इजी टास्क नहीं था जो हम लोगों ने किया। काम धीरे धीरे, अभी मुझे लगता है कि ये साल ऐसा है कि किसी आमदार को कोई निधि नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 50 लाख हमें कोविड के लिए, और अब दूसरा GR आया है कि सिर्फ 25-25 के 2 टप्पे में हम किसी विकास काम के लिए खर्च कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी है हमें राज्य शासन की निधि पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसी निधि हमको भी नहीं मिल रही है, आमदार फंड भी नहीं मिल रहा है इस बार। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य के लिए अब हम डिपेंडेंट है, और पहले भी जो मिल रहा था उसमें जो विकास हुआ सबके सामने है। भाईंदर का जो विकास हुआ वो सबके सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। शिवसेना के माध्यम से विधायक भी बनने का, और जरूरत पड़ेगी शिवसेना के खिलाफ भी बनाने का। शिवसेना के हमारे जो कार्यकर्ता है उसका दुकान वो या होटल तोड़ देने का। ऐसा अगर काम करेगी तो शिवसेना को उनके खिलाफ में रास्ते पे तो उतरना ही पड़ेगा। सही काम अगर है उनका, उनके साथ खड़े, उनको हम भी खड़े रहेंगे। कार्रवाई करना या नहीं करना ये टोटली कॉरपोरेशन का काम है, उसमें मुझे बोलने की ज़रूरत